और पिछले 10 दिन में तो पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल गायब था। सामने सड़क जो बनी है कहीं ऊंची कहीं नीची, इस तरह से बनी है, घर के सामने हरदम पानी भरा होता है। गाय जहाँ ऐसे बैठी थी जैसे लगता गाँव है एक बार। पंचकुला के सेक्टर 15 वार्ड 5 के मार्केट में दुकानदार कई समस्या से जूझ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में सफाई व्यवस्था ठीक न होने से गंदगी फैली रहती है, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है और व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि पार्किंग व्यवस्था सही प्रकार न होने से ग्राहक गाड़ियां खड़ी करने में असुविधा महसूस करते हैं और उनकी खुद की गाड़ियां भी कई बार सही तरह नहीं खड़ी होती, जिससे ग्राहक वापस लौट जाते हैं। जी, अब हमारे साथ है सुमन सोनी जी, जिनकी दुकान है यहाँ पर। एक बीइंग महिला, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कत का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो मैम सबसे पहले बताइए कि क्या क्या दिक्कत आपको यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाथरूम के इतने बुरे हाल हैं कि जितना भी फ्लशे वगैरह हैं, जो भी फालतू का सामान है, अड़गम सड़गम जितनी भी ये केमिकल्स की बोतल्स वगैरह पड़ी हैं, सारा कुछ ही बाथरूम में है यहाँ पे। इवन कि डस्टबिन भी ढंग से नहीं रखे हुए, ना ही पानी की कोई ज़्यादा सुविधा है। टूटियाँ सारी ख़राब पड़ी हैं और बाथरूम भी पूरे ब्लॉकेज पड़े हैं। जो कि 4 बाथरूम है, चारों बाथरूम में से 2 बाथरूम बिल्कुल जो इंग्लिश शीट है वो बिल्कुल बंद पड़े हैं, और जो नॉर्मल 2 बाथरूम है उनके दरवाजे टूटे पड़े हैं। और इवन कि बिल्कुल भी कोई पानी का इंतज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो आवारा जो ये है अपने कुत्ते वगैरह हैं, वो जैसे कि समझ ही गए आप, वो सारा अड़गम सड़गम बाहर दरवाज़ों तक बाहर तक फैला होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लीज़ हमारे बाथरूम को अच्छे से ठीक किया जाए। मैम बात करें सफाई व्यवस्था की लेकर से, हम आखिर बैठते सफाई व्यवस्था को लेकर कईयों ने कहा कि टाइलें भी अनइवन है और यहाँ पानी भरता है, तो क्या कहना है इस पे आपका। पानी कैसे पानी भरता है जो यहाँ पे बारिश के दिनों में। हाँ, वो तो है ही है। पानी की बहुत पूरा मतलब कि हमें वहाँ वॉशरूम तक जाना होता है कि हमें बीच में कई लोग हैं कि ईंटें वगैरह रखते हैं, हम उनके ऊपर पीछे से घूम के जाते हैं, उसके बाद भी पानी पूरा हमारा अंदर तक भर जाता है। वहाँ पे मार्केट की इतनी बुरे हाल है मार्केट के। और इवन कि हमारी जो मार्केट की लाइट है वो भी नहीं ठीक है। और पेड़ हैं, जो पेड़ों से अगर 1-2 लाइट चल भी रही है मार्केट की, वो पेड़ों से पूरी अंधेरा ही अंधेरा रहता है। प्लीज़ हमारी मार्केट के पेड़ भी कटवाए जाएं, थोड़े थोड़े उनकी वो करवाई जाए, है ना। हाँ हाँ मैम, अगर हम बात करते हैं आपके पार्षद की, कितने नंबर देंगे उनमें 10 में से? अगर हम रेटिंग करते हैं 1 से 10 लेकर, कितने नंबर देंगे आप उनको? किसकी? आपके पार्षद की बात करते हैं। हाँ। तो कितने नंबर देंगे अगर हम रेटिंग की बात करें 1 से 10 नंबर तक? 5। ठीक है मैम। तो ये थे हमारे साथ मैम, जिन्होंने बताया कि यहाँ के जो बाथरूम हैं वो काफ़ी गंदे हैं और वहाँ पे टॉयलेट्स है कई बंद पड़े हैं, जो इंग्लिश टॉयलेट हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत आती है। बीइंग अ महिला जो है उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ना तो यहाँ की टॉयलेट ठीक है और यहाँ कहते हैं कि लाइट्स का प्रबंध भी सही तरह नहीं है। और कई बार जो है पेड़ों की छांव में जो लाइट जलती है वो भी नज़र नहीं आती, क्योंकि अंधेरा छाया रहता है। तो इन्होंने एक ही गुजारिश की है कि प्लीज़ यहाँ की जो बाथरूम है वो ठीक कराया जाए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए और जो पेड़ है उनको ट्रिम किया जाए, ये इनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जल भराव और खराब ड्रेनेज की भी बड़ी समस्या बनी हुई है। मार्केट दुकानदार का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इन समस्याओं को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। सबकी सलाह से लगाया जाए। अगर आप मार्केट में कोई काम करा रहे हो तो मार्केट के नुमाइंदों से बात तो करें ना। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं तो उस पार्क के अड़ोस पड़ोस से, ये नहीं कि पार्क के 4 अधिकारी दिए गए उनसे ही बात करो। उस पार्क के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करके ही हल निकलता है, क्योंकि लोग बताते हैं क्या दुविधा है, क्या परेशानी है, क्या सॉल्व हो सकती है समस्या। और अगर आप पार्क के 4 अधिकारियों से बात कर करके उनसे ही काम करवाते रहेंगे फिर तो काम कहाँ कर पाएंगे। तो सबको जनता को साथ लेके चलना होता है। तो सरकार को चाहिए, और हम सरकार के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि हमारे हिंदुओं की सरकार है, उसके लिए हम साथ देते हैं पूरा। लेकिन जो काम अच्छे तरीके से होने चाहिए वो इनको सोचना चाहिए कि हर किसी को साथ लें। और हमारी भाजपा सरकार यही कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन सबको साथ लेके चलें तब। जब कभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई किसी आप 5 सालों में एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्केट के नुमाइंदों के साथ, मार्केट के प्रधान के साथ, कोई एक मीटिंग भी हुई हो, मार्केट में कोई कार्य भी हुआ तो मीटिंग के साथ ही डेवलपमेंट होती है। जब मार्केट से कोई मीटिंग ही नहीं हुई, प्रधान जी को नहीं पूछा, मार्केट के दुकानदारों को नहीं पूछा, अपनी मर्जी से आगे टाइलें तोड़ के लगा के चले गए किसी से। और हमारे पानी जो छतों वाले पानी, मैंने पहले बताया, छतों वाला पानी आप जाके देख सकते हो, फोटो ले सकते हो। सड़क का लेवल, हमारे जो ड्रेनेज वाटर रूफ वाले पानी है वो सड़क से काफ़ी नीचे चले गए हैं और बंद है वो। तो ये परेशानी तो सभी दुकानदारों को है। इनको ये सोचना चाहिए कि सड़क बनानी है तो कैसे बनानी है। जी, तो ये थे हमारे साथ मंजन जी, जिन्होंने बताया कि
जिन्होंने बताया कि यहाँ कार्य हुए हैं लेकिन यहाँ पर किसी को साथ लेके नहीं हुआ है। जब ना किसी को बताया कि टाइलें कैसे हुई है और कैसे काम कैसे किए गए हैं, किसी से सलाह नहीं ली गई है, किसी से ली गई है। अब हम बात करते हैं भाई साहब से। ये अपने इनकी दुकान है, यहाँ पर ये बैठे हैं। तो भाई साहब सबसे पहले बताएंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल कुमार है जी। कमल जी, जैसे कि बात कही गई है कि करोड़ों रुपए हर वार्ड पे लगाए हैं, पंचकुला का विकास हुआ है, 5 साल में काफ़ी कार्य हुए, तो क्या कहना है इस पे आपका? नहीं जी, देखो जी, पैसा तो लगाया है लेकिन अभी कोई सफाई नहीं है, कोई बाथरूम की सफाई नहीं है। जब से टाइलें लगी हैं तब से दुकानों में पानी ज़्यादा आने लग गया और पार्किंग की प्रॉब्लम है, बाथरूम में पानी की प्रॉब्लम है, उसकी टूटियाँ सारी ख़राब पड़ी हैं और पिछले 10 दिन में तो पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल गायब था। तो यही प्रॉब्लम है, गंदगी बहुत है और पानी भर जाता है दुकानों में जब भी बारिश आती है, तो यही प्रॉब्लम है। सर, जैसे कमल जी आपने बताया कि ये प्रॉब्लम है, क्या कभी अपने एमसी से बात की इस बारे में? एक पहले की थी एक बार, लेकिन उसमें उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। जो भी है, जो पहले टाइलें लगी हुई थी पहले ठीक लगी थी, जब से वो टाइलें लगी हैं पानी ज़्यादा आने लग गया जी। हाँ जी। सर, जैसे कि आपने बताया, तो मेरा आखिरी प्रश्न ये होगा कि अपने एमसी को कितने नंबर देंगे कार्यों के लिए? एमसी ने काम तो किया है लेकिन क्या कह सकते हैं उसमें हम 1 से 10 नंबर में कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 5 नंबर दे देंगे जी। तो ये कमल जी थे जिन्होंने बताया कि कुछ अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं दी गई है। एमसी ने काम तो किया है लेकिन फिर भी कई तरह की जो बात करें दिक्कतें यहाँ पर है। उन्होंने बताया कि जैसे कि यहाँ पर पानी भर जाता है, बरसातों में 30 दिन पानी रहता है। तो ये हमारे साथ मैम है जो जुड़े हमारे साथ। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैम, मैं काजल वशिष्ठ, रिद्धि ज्वेलर्स, पंचकुला सेक्टर 15 से। आप सबसे पहले बाथरूम की हालत देख कर आओ कि कैसी हुई है। वहाँ पे जो दरवाजे हैं, दरवाजे ही नहीं है। 6 बाथरूम्स हैं जिसमें से 2 ओपन है, जिसमें कोई टैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है बाथरूम के अंदर। इतना गंदा है। और जो बाथरूम के सामने इन्होंने जो बनाया है खड्डा, वो किस लिए बनाया है? उसमें लोग गिर रहे हैं, रोज़ के रोज़ उसमें पैर मुड़ रहे हैं। इतना बेकार फैसिलिटी बनाई है। और एक स्पीड ब्रेकर, आप एंटर करते हो गाड़ियाँ नीचे लग रही हैं उसमें। वो किस लिए बनाया है वो स्पीड ब्रेकर? और मतलब कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। बाथरूम तो इतने ही गंदे हैं कि भी कोई वहाँ पर जाए तो देखे कि ये मार्केट का बाथरूम है। इतना गंदा, ना उसमें वाटर है, ना टैप्स लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। आप दैट सेट, मुझे तो बाथरूम्स के बारे में ही आपको बताना है कि भी जो है हमारे को तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे बीइंग महिला एक मार्केट में बैठना बहुत बड़ी बात है और महिलाओं को 100 दिक्कतें होती है। क्या लगता है कि यहाँ पे कोई सहूलियत है महिलाओं के लिए? कुछ भी नहीं है। मेन तो देखो हमारे को बाथरूम से का ही होता है कि भी ये नहीं है। और एक अपनी पार्किंग फैसिलिटीज़ देखो आप कितनी गंदी है। ये इन्होंने जो गलत बनाए हैं पार्किंग का, ये भी तो गलत बनाए हुए हैं। पार्किंग फैसिलिटीज़ देखो, कुछ भी नहीं है। 1 वे है यहाँ पे और 4 गाड़ियाँ लगती हैं पार्किंग फुल। और एक ये स्कूल का हमें बताना है कि भी जो स्कूल का है, स्कूल की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगती हैं। हमारे मार्केट में तो गाड़ी आ ही नहीं सकती इस साइड पे तो इसलिए पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखो तो हमारे को मेन वॉशरूम्स की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है। और एक ये जो रैंप बनाया इतना बड़ा, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। गाड़ियाँ आती हैं, नीचे लगती हैं, लेडीज को वापस ले जाने में गाड़ियाँ बैक नहीं कर सकते गाड़ियों को। और यहाँ पे 1 वे ही है, जैसे गाड़ी आ रही है वैसे रिवर्स करके लेके जानी पड़ती है। हाँ, मैम, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी दिक्कतें हैं, क्या इन दिक्कतों के लिए कभी अपने वार्ड के एमसी से बात करी आपने? नहीं, हम तो अपने प्रेसिडेंट से, मार्केट प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे ना। वो आगे बोलेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने इतनी बार बोला है, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। ठीक है ना मैम? एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं, अगर हम बात करें अपने पार्षद को 1 में से 10 नंबर देने की, कितने नंबर देंगे आप? मैम, जब मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही तो मैं नंबर क्यों दूंगी? फिर भी मैम, एक होता है ना कि नंबर तो उसको दिया जाता है ना कि मुझे इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, मैं नंबर क्यों दूंगी? ग्रेडिंग तो इसमें कुछ है ही नहीं। और देखो ये मेन गेट जो स्कूल, एक और प्रॉब्लम है मुझे, ये स्कूल गेट का जो मेन गेट, स्कूल का जो मेन गेट है वो उधर से ओपन होना चाहिए, वो यहाँ से क्यों ओपन किया हुआ है? ये बाद में इन्होंने बनाया है। तो ये तो मेन हमारे को प्रॉब्लम यही है कि जितनी भी पार्किंग प्रॉब्लम ये गाड़ियाँ हैं, ये सारी स्कूल की लग जाती हैं यहाँ पे। मतलब कह सकते हैं कि आप कोई नंबर देना चाहेंगे, 0 कहेंगे? मैं तो कोई नंबर नहीं देने जाऊँगी क्योंकि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही सर, है ना।
तो ये तो हमारे रिद्धि जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। अगर बात करें महिलाओं की, एक महिला वो है यहाँ पर, और आधा समय उनका ज़्यादा बात करें तो यहीं पे निकलता है। उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने कहा कि टॉयलेट्स इतने गंदे हैं और उसके अलावा वहाँ टैप नहीं है, दरवाजे भी नहीं है, तो उनको काफ़ी दिक्कत है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्किंग को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ स्कूल है, स्कूल के भी लोग यहाँ आते हैं, और भी कई मूलभूत जो दिक्कतें उन्होंने बताई कि यहाँ पर है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमने जैसे आज इस वार्ड 5 और सेक्टर 15 का हमने सर्वे किया है, लोगों से यहाँ बात की, दुकानदार बात की है। इन्होंने यही कहा है कि बजट ज़रूर यहाँ पर लगाया गया, लेकिन कहाँ लगाया गया, कहाँ बजट दिख रहा है, और जो बजट लगाया गया वो उनसे पूछा नहीं गया। जैसे अगर हम बात का टाइलों की, टाइलें लगाई गई है, लेकिन टाइलें उनसे पूछा नहीं गया कहाँ टाइल लगानी, कहाँ टाइल नहीं लगानी। वहीं अगर हम बात करें टॉयलेट्स की, टॉयलेट की कहते हैं हालत बहुत बुरी है। वही जो जेंट्स टॉयलेट है वो भी बड़ा गंदा है, और लेडीज़ टॉयलेट है वहाँ उन्होंने बताया कि वहाँ ना गेट है, ना ही वहाँ पर टैप है, ना ही पानी है। वहीं अगर हम बात करें कि पानी, कहा जाता है कि यहाँ पर हर जैसे बारिश का मौसम होता है तो 3-3 दिन यहाँ पानी भरा रहता है, पानी दुकानों में भी आ जाता है और लोग परेशान रहते हैं। कूड़े का भी यही हाल है, कई दिक्कतें इन्होंने हमें बताई है और जिसका समाधान होना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम, क्या वाकई में करोड़ों के जो वार्ड पे करोड़ों लगाए गए, क्या सच्चाई है, या ये सिर्फ एक हवा में की गई बातें हैं? ज़मीनी स्तर पर क्या कार्य हुए हैं, क्या सच में कार्य हुए हैं, या सिर्फ एक कागजों में ही कार्य दिखाए गए हैं? व्यापारी को उम्मीद है कि जल्द ही मार्केट की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा और हाल सुधरेंगे। वहीं मार्केट में बैठी महिला दुकानदारों ने कहा कि उनको टॉयलेट की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर टॉयलेट साफ नहीं है, यहाँ पर 4 टॉयलेट से 2 टॉयलेट बंद पड़े हैं। जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं YN पांडे, जो यहाँ पर रहते हैं और यहीं के निवासी हैं। इनसे जानते हैं कि जो हमारे पूर्व जो हमारे मेयर थे, जो कुलभूषण गोयल जी है, उन्होंने जो जानकारी दी है कि करोड़ों का हर वार्ड में विकास हुआ है, तो जानते हैं क्या वाकई में विकास हुआ है या फिर ये सिर्फ कागजी बातें हैं? तो सबसे पहले सर क्या कहेंगे? ऐसा है, मेरे घर के सामने सड़क जो बनी है, कहीं ऊंची कहीं नीची, इस तरह से बनी है। घर के सामने हरदम पानी भरा होता है। मेन प्रॉब्लम ये है, पानी भरा होता है हरदम, जिससे मच्छर पैदा होंगे, डेंगू होगा, बीमारी होगी जी। और सर इसके अलावा और क्या दिक्कत आपको लगती है यहाँ पे? और दिक्कत ठीक है, सबसे बड़ी बात यही दिक्कत सबसे बड़ी। सर अगर हम बात करें आपके पार्षद की, जैसे उनके कार्यों के लिए कितने नंबर देंगे? 1 में से 10 में से 1 नंबर, 10 या 1 से लेकर 10 तक नंबर में कितने नंबर देंगे आप? मैं तो 7 नंबर दूंगा जी। तो ये थे हमारे साथ YN पांडे, जिन्होंने बताया कि उनके घर के आगे जो सड़क है वो इतनी अनइवन है, अलग से नहीं है कि पानी वहाँ रुकता है, और वहाँ पर हर तरह की दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। और इन्होंने कहा कि मैं अपने पार्षद को सिर्फ 7 नंबर दूंगा, क्योंकि अपने पार्षद के कार्य से असंतुष्ट हैं, और सिर्फ 2 टॉयलेट ही काम कर रहे हैं। लेकिन टॉयलेट में ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है और ना ही वहाँ दरवाजे लगे हुए हैं, जिससे उन्हें काफ़ी असुविधा महसूस होती है। नमस्कार, मैं हूँ कर्णा मित्तल, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आपको बता दें कि जनवरी माह में पार्षद और जो मेयर है उनका जो कार्यकाल समाप्त हो गया है, और इसी को लेकर एक बैठक, एक पत्रकार वार्ता पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल के द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि हर वार्ड पंचकुला का विकास किया गया है और हर वार्ड में करोड़ों रुपये का विकास हुआ है। लेकिन जानते सच्चाई क्या है, कितना विकास हर वार्ड में हुआ है? आज हम आए हैं सेक्टर 15 वार्ड नंबर 5 में। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ वार्ड में रहते हैं, जिनके यहाँ दुकानदार भी हैं। इनसे बात करते हैं कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है और कितना बजट यहाँ पर दिया गया है। हम पहले बात करते हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है सर? माई सेल्फ राजीव दत्ता। राजीव जी, जैसे कि कहा गया है कि हर वार्ड में, पंचकुला के हर वार्ड में करोड़ों का विकास किया गया है, तो अगर बात करें वार्ड नंबर 5 की, तो कितना विकास यहाँ पर हुआ है? विकास तो ऐसे है मैडम जी, यहाँ पीछे पानी की बहुत दिक्कत रही है। पानी आता रहा, जब बरसात की वजह से ना पानी आता रहा, और साथ में ये शौचालय काफ़ी दिन से 1.5 महीने से बंद है, इसको ठीक करवाना चाहिए। इसके अलावा सर अगर हम बात करें पंचकुला की सड़कों की, पंचकुला के पार्कों की, वार्ड नंबर 5 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पार्कों की, सड़कों की, अगर मार्केट की बात करें, मार्केट में खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है कितना विकास, अगर पानी की बात हम करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या कमी आपको लगती है, या कितना विकास यहाँ पर हुआ है? विकास जैसा होना चाहिए वैसे तो नहीं हो रहा मैडम, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। बाकी हमारे भाई साहब बताएंगे। सर मैं एक बात और क्या पूछना चाहूँगी आपसे, जो आपके पार्षद है, हम अगर उनको रेटिंग देते हैं 1 से 10 नंबर, कितना नंबर देंगे आप उनको? आप बताइए कितना नंबर देंगे आप उनको?
6 नंबर जी। धन्यवाद आपका। अब हम बात करते हैं दूसरे भाई साहब से, ये बताएंगे कि ये मार्केट में ये भी है, इनकी दुकान भी है, तो बताएंगे कि वाकई में वार्ड नंबर 5 में कितना विकास हुआ है और क्या क्या कमियां यहाँ पर हैं। तो सर आपका नाम? विजय शर्मा, सेक्टर 15 मार्केट प्रधान हूँ मैं। और ऐसे है जो सेक्टर 15 का है, जो ये हमारी इन्होंने टाइलें लगाई हैं यहाँ पे, वो टाइलें ऊंची हो गई हैं, इस करके दुकानों में अंदर पानी आ रहा है। और जो बाथरूम है हमारा, वो कम से कम 1.5 महीना 10-15 दिन तो पानी नहीं आया लगातार। और बाथरूम का आपकी फ़ोटो खिंचाई होगी कि बहुत बुरा हाल है बाथरूम का। उसकी जो टॉयलेट सीटें हैं वो टूटी पड़ी हैं, नलके नहीं हैं, तो उनको ठीक कराया जाए कम से कम। और वो अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है। आप कह रहे हो जितना पैसा लगा यहाँ पे, तो कहाँ लगा हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। और सड़कों का हाल देखो आप। और यहाँ ये टूटी पड़ी थी नलके के पास, ये सारी साइड टूटी पड़ी थी, वो हमने खुद अपने पैसे से मिलकर ठीक कराई है। वो मार्केट एसोसिएशन ने खुद ठीक कराई है। और हम ये चाहते हैं कि चलो बढ़िया कुछ काम हुए भी है, तो इतना काम नहीं हो, जितना होना चाहिए। तो जैसे विजय जी कहा गया है, अगर हम बात करें पूर्व मेयर, जो अब पूर्व मेयर है, पहले मौजूद मेयर थे, उन्होंने कहा कि करोड़ों का विकास पूरे पंचकुला में किया है, हर वार्ड में विकास हुआ है। तो कितनी बात को आप ये मानते हैं कि ये सच बात है, या फिर कहीं ना कहीं ये वैसे ही अगर बात करें कि गोलमोल बात की गई है? मैडम ऐसे काम तो हुआ, पर काम ऐसे देखो ना, अभी टाइलें लगी हैं गलत लगी हैं। कम से कम नीमी होनी चाहिए, पहले नीमी टाइलें लगी थी, अभी ऊंची कर दी इन्होंने, तो उसका कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं है। अगर पैसा लगा तो कहाँ लगा, उसका नुकसान ही है, कोई बेनिफिट तो है नहीं इस चीज़ का। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहाँ अगर पैसा लगा तो आप बताएं कहाँ लगा। आप तो घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, आपको दिखाई दिया सारा कुछ, कुछ दुकानदारों ने मिलकर आपको दिखाया सारा। तो ऐसा जितना पैसा कह रहे हैं इतना तो हमें तो पता नहीं कहाँ लगा है। लगा होगा तो उनको ज़्यादा पता होगा, हमें इसके बारे में इतना नहीं पता। सर बात करते हैं अपने पार्षद की, अगर उनके कामों को लेकर या उनके कार्यों को लेकर कितने नंबर आप देंगे, 1 से 10 नंबर तक में? अब अपने आप दे दीजिए नंबर, तो उनको मैं क्या नंबर दे सकता हूँ जी। हम क्या नंबर दे दो, 5-6 नंबर दे दो उसको। अब हम बात करते हैं आगे भाई साहब से, जो हमें बताएंगे इनकी भी दुकान है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर। अगर हम बात करें 10 या 12 घंटे तो आप मार्केट में रहते हैं। जैसे कि सर हमारे जो पूर्व मेयर है, उन्होंने कहा है कि पूरे पंचकुला विकास और हर वार्ड का विकास हुआ है, करोड़ों रुपए का विकास हुआ है। तो क्या कहते हैं कि वाकई में विकास हुआ इतना? देखो ऐसा है जी, वैसे तो ये सवाल है बहुत मुश्किल, हम मार्केट वालों के लिए मुश्किल इसलिए है कि हम ना तो बुराई कर सकते हैं किसी की, ना हम अच्छाई, झूठ बोल नहीं सकते। काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बिना पैसे के होने वाले थे, वो नहीं हुए। जैसे कि ये पेड़ों की कटाई है हमारी, ये दुकान के अगर आप बाहर वो दिखाओगे ना, तो दिखाओ एक बार आप अपने कैमरे से, ये देखो ना, ये इतना बड़ा पेड़ है, ये पूरी तारों को टच करता है। हमने कई बार कह लिया कि इसको कटवा लो, ताकि मतलब हम इसको आगे हम मार्केट में मेंटेन कर लेगी, लेकिन वो अभी उसकी कटाई नहीं होती। बाकी ये जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि ये टाइलें जैसे ऊंची होगी, ये टेक्निकली काम रह गया, पैसा खर्च हो गया। हम ये नहीं कहते पैसा नहीं खर्च हुआ, पैसा खर्च हो गया, लेकिन अगर इसको नीचा करके फिर इसको लगाई जाता, होता क्या है, एक ठेकेदार आता है, वो क्या करता है, अपनी टाइलें लगाए, अपने पैसे लिए, ख़त्म। कई जगह तो हमने ये भी देखा कि अच्छी टाइलें उखाड़ के ही दोबारा लगा दी गई वहाँ पर, तो उसमें पैसा की जरूरत है। कई मतलब हम ये चाहते हैं कि दिखे डेवलपमेंट, हम पूछने की जरूरत ना पड़े इस चीज़ की कि हम पूछ के पता लगे कि डेवलपमेंट हुई। ये तो लोग कहें कि हाँ जी बहुत काम हुआ, बहुत काम, तो वो ज़्यादा अच्छा है। सर अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि टाइलें यहाँ पर बड़ी बेकार लगी है, बेकार नहीं लगी, मतलब कि ऊपर खापड़ लगी है, कहने का अनइवन है, मतलब नीचे करके लगानी जी चाहिए, लेवल नहीं ऊपर होना चाहिए। जी सर, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, या अगर हम वैसे बात करते हैं रखरखाव की, तो क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, सफाई व्यवस्था आगे से तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पीछे पार्किंग में जाओगे तो आपको शाम को पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा कूड़ा, लोग सारे कूड़ा वहाँ फेंकते हैं। लोगों पे सख्ती होनी चाहिए पहले इस चीज़ की। गाय जहाँ ऐसे बैठी थी जैसे लगता है गाँव है एक बार, वो चीज़ें जो है ना वो मतलब होनी चाहिए ठीक इस चीज़ के लिए। सर अगर हम बात करें कार्यों को लेकर, अपने पार्षद को आपने नंबर देने 1 में से 10 नंबर, कितने नंबर देंगे आप? तो कोई नंबर तो वही बात है, नंबर देना मुश्किल है, बाकी काम किया मतलब बंदा। हाँ, हम ये कहेंगे कि देखो जी, देखो सारी चीज़ उसके हाथ में भी नहीं होती, बंदे के मेहनत करता है बंदा, मतलब सारी चीज़ उसके। अब मैं आपको अपनी बात बता दूँ, जैसे मैंने पेड़ के लिए बात करी, अब उसने कहा कि मैं करवा दूंगा, हो सकता है उसके हाथ में ना हो ये चीज़, तो हम किसी की बुराई ऐसे बिना मतलब क्यों करें? नहीं, नंबर देना सर, वो तो नंबर दे दो, ठीक है जी, 5-6 वही नंबर है बस। अब हम बात करते हैं आगे मनचंदा जी से, जो इनकी दुकान यहाँ पर है, और इनसे बात करते हैं। सर मैं बात करूँगी आप सफाई व्यवस्था की। हमने बात अभी की है, तो कईयों ने बताया कि यहाँ पे जो टाइल है वो अनइवन है, मतलब सही तरह लगी नहीं है, कई अच्छी टाइलें उखाड़ भी गई है, अच्छी लगाने चक्कर, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी, पुरानी टाइल लगी है। तो मैं बात करूँ सफाई व्यवस्था को लेकर और जल निकासी को लेकर, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है, बिना प्लानिंग के सभी कार्य होते हैं, जबकि आपकी जो रोड बनती जा रही है
1 बाय 1 हर 2-3 साल बाद वो रोड आप 2 इंच 1.5 इंच और डाल देते हो और लेवल ऊंचा हो जाता है। मार्केट के बरामदों से भी ऊंचे लेवल हो गए हैं। हमारे जो फ्लोर रेन वाटर के छतों के पानी सड़कों से नीचे आते हैं वो सड़क में दब गए हैं, नीचे दब गए हैं, मतलब लेवल ऐसा कर दिया कि पानी अंदर ही रह गया। और उससे क्या होता है, पानी छत पे रुकेगा, छतें लीक होंगी। और इनको चाहिए था कि अगर रोड बनानी है तो पूरी नीचे से निकाल करके नए सिरे से उसी लेवल पे जाएं। अब कई सालों से, कई वर्षों से, 15-20 सालों से वो उसको हर बार 2-3 साल बाद उसको और कारपेटिंग नहीं कर देते, लेकिन उसी लेवल के ऊपर जा कर के दुकानों का लेवल नीचे रह गया है। अब यहाँ पे भी जो ये टाइल लगी है बूथों के आगे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अगर बरसात हो तो पानी अंदर जाएगा और दुकानदारों को अपने फ्लोर लेवल भी ऊंचे करने पड़ रहे हैं कि पानी अंदर ना जाए। ये आप देख सकते हैं, ये पड़ोस में बिल्कुल नीवा है और इन्होंने अपना स्पेशल खर्चा करके दुकानों का लेवल ऊंचा किया कम से कम 8 इंच। तो ये सब दिक्कतें आती हैं बरसातों में। और इसके लिए और आप मार्केट के बाथरूम देख सकते हैं, एक बाथरूम तो आपने शायद फ़ोटो ली है, दूसरा बाथरूम जस्ट लास्ट ईयर 1 साल पहले ही नया बाथरूम बना है, उसकी भी आप जाकर के हालत देख सकते हो। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कार्य नहीं है। सफाई दुकानदार खुद करे अपनी दुकान के आगे तो होगी सफाई, अदरवाइज शाम को यहाँ पे कम से कम 100-50 गायें डेली खड़ी होती हैं, जैसे गौशाला होती है। तो कहते हैं कि हमने गौशालाएँ बनाई हैं, गौशालाएँ ज़रूर बनाई हैं, लेकिन उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, सड़कों पे गाय ना आए, एक्सीडेंट ना हो, मार्केटों में गंद ना फैले। और इसके लिए आप चाहे कड़ा प्रावधान करें, अगर कोई गंद डालता है उसको चाहे जुर्माना लगाया जाए। हम सफाई के पक्ष में हैं मार्केट की। हम अपनी दुकान के आगे पूरा सुबह 1 घंटा लगा के दुकान के आगे 50-100 मीटर तक आगे तक सफाई करते हैं, जबकि ये ड्यूटी जमादारों की होती है। सरकारी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सफाई भी हम खुद अपनी दुकान के आगे करते हैं, और हर कोई दुकानदार नहीं कर पाता। ये जिम्मेवारी सरकार की है, तो वो सरकार के साथ साथ जो हमारे वार्ड के जो भी नुमाइंदे हैं उनको देखना चाहिए। कभी नहीं देखी गई मार्केट में आके सफाई कैसी हो रही है, उनके जो वर्कर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे। तो कूड़ा करकट कोई डस्टबिन वाला सिस्टम नहीं है। आप जाके आगे देखो, मेरी दुकान के आगे डस्टबिन एक लगाया, लोहे का डस्टबिन लगा दिया है, और उसको कई साल हो गए, और नीचे से बरसात में अंदर से गल गया और नीचे से खड्डा हो गया। ऊपर जो डस्टबिन में जो गंद डालते हैं वो नीचे निकल जाता है, और गायें आती हैं शाम को, कुत्ते आते हैं, मुँह मारते हैं। सारा कोई सफाई का खास प्रावधान नहीं है, जबकि हो सकता है सब कुछ। साधन पूरे हैं सरकार के पास, एम्प्लॉइज़ भी हैं, सफाई करने वाले कर्मचारी भी हैं, वो आते भी हैं, लेकिन आप जब उसको सिस्टम नहीं देंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे, डस्टबिन नहीं लगाएंगे अच्छे लेवल के, अच्छी जगह पे, हर जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। बाकी लोगों को भी अवेयर करना होता है, कोई अवेयरनेस नहीं है। कोई कहीं भी गंद डाल रहा है, कहीं कहीं रेडी फड़ी लगा रहा है, जगह जगह शहर के अंदर रेडियाँ फड़ियाँ लगी पड़ी हैं। तो इस सब का कंट्रोल सरकार ही कर सकती है। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, हम हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। बाकी मर्जी है इनकी अपनी, अभी देखते हैं। मनजिंदर जी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सफाई व्यवस्था की बात भी कही है कि डस्टबिन रख दिया, उसका देखा नहीं गया कि डस्टबिन टूट गया या क्या हुआ है। वहीं आपने सफाई बात की है कि जागरूक नहीं कर रहे हैं लोगों को, सही बात है। वहीं अवैध जो अतिक्रमण है उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मनजिंदर जी, हम एक बात ज़रूर मैं कहूँगी आपको कि जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व मेयर ने जो अभी क्या कहते हैं, जो प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने बताया कि भी हमने करोड़ों रुपये हर पंचकुला के हर वार्ड पे लगाया। तो क्या कहते हैं, सिर्फ ख्याली बातें, वाकई में कुछ हुआ है काम ऐसा? देखो, काम तो होंगे जी, काम तो होंगे, लेकिन काम के प्रॉपर तरीके से काम होने चाहिए ताकि उसके अच्छे रिजल्ट मिले। खाली काम करने से, खाली पैसा लगाने से कुछ नहीं होता, उसका रिजल्ट जनता को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और उसके लिए एक अच्छी स्कीम, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, तभी कार्य सही मायने रखते हैं, ताकि उसका फ़ायदा जनता को मिलता रहे। और आप कोई भी काम, जैसे कि हमारी दुकानों के आगे ये टाइल्स, हमने किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि ये टाइलें ख़राब है। हमारी दुकानों के आगे 6 फुट आगे जो बरामदा है उसमें तोड़ फोड़ के नई टाइल लगा दी गई। नो डाउट पहले से क्वालिटी बढ़िया नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप यही पैसा किसी और अच्छे प्रोजेक्ट पर लगा सकते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च किया जाए ना, अननेसेसरी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप टाइलें लगाते रहो, बार बार वही उखेड़ के नहीं लगा दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी, ये टाइलें लगाई, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइल ज़रूर अच्छी होगी, लेकिन इसका लेवल सही नहीं है, और कहीं दुकानों में आप देखो लेवल ऊंचा है, कहीं नीचा, बरसात का पानी अंदर जाएगा, उसका तो नुकसान दुकानदार ही भुगतेगा ना। बरसात होगी, और आप देख सकते हो कई सालों से यहाँ पानी रुकता था, अब इन्होंने पीछे रास्ता निकाल दिया है, हालांकि वो भी काफ़ी ऊंचा लेवल है, पानी तो फिर भी रुकेगा। और मेन तो है रोड गली जो साफ़ होनी चाहिए, पानी रुके ही क्यों? बरसातों में सारी रोड गलियाँ पूरे शहर के अंदर सब बंद निकलती हैं, कहीं भी पानी, आप गली के ऊपर जाके देखो पानी रुका होता है, बरसात बंद होने के 3 दिन बाद भी वहाँ पानी रुका रहता है। हमारी दुकानों के पीछे एक लाइन अभी तक नहीं क्लियर हो रही है, कई सालों से बहुत जोर लगा लिया उन्होंने, जो लाइन ही नहीं क्लियर कर पाए। नहीं क्लियर होती तो नई लाइन डाल दो, इतने में जितना खर्चा आप सफाई में लगाते हो नई लाइन डल जाती है इतनी देर में। तो जी बिल्कुल, तो ये ऐसे खर्च करना चाहिए ना, कि जो चीज़ नहीं सही सेट हो रही उसको नए तरीके से डेवलप किया जाए, जी नई लाइन। बिल्कुल सही बात कही है मनजिंदर जी आपने। मैं एक आखिरी मेरा प्रश्न ये है कि अपने पार्षद को अगर हम बात करें 1 में से 10 नंबर देना है, कितने नंबर देंगे आप? देखो, नंबर तो कोई मायने नहीं रखते, काम जनता बताएगी। अभी फिर वोटिंग होगी, जनता से पता चलेगा।
फिर भी हमने तो अपना हमने अपनी आपको प्रॉब्लम बताई है, जो प्रॉब्लम थी उसको सही तरीके से टैकल करेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो नंबर 50% भी नहीं मिलते। फिर भी सर कोई नंबर तो होगा। पाँच नंबर तो मिलेंगे ही। हाँ, काम हुए हैं, लेकिन काम तरीके से अगर हों, वही पैसा अगर अच्छे तरीके से लगाया जाए